फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स आज जो टॉपिक है वो है एलिजाबेथन एज। स्पेशली आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एलिजाबेथन एज का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, उन फीचर्स का हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ। एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसा एज जिसमें कोई भी जो वीमेन राइटर्स हैं वो नहीं है, वो एलिजाबेथन एज है। कुछ इसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603, ठीक है, यानी 1558 से 1603 के बीच में एलिजाबेथन एज बोला जाता है। और 1603 के बाद जब डेथ हो जाता है क्वीन एलिजाबेथ का, तो जेम्स प्रथम आते हैं और जैकोबियन ईरा शुरू हो जाता है। दिस इज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हु reigned ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि गोल्डन एज माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का एलिजाबेथन पीरियड को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि कह रहा है कि विद द एक्सेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट डायनास्टिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल ट्रबल्स केम टू एन एंड। कह रहा है कि जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ जो हैं आसीन होती हैं, तो जो डायनास्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं और पॉलिटिकल जो ट्रबल्स होता है उसका अंत हो जाता है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स होते हैं। रिलीजियस एंड सोशल स्टेबिलिटी ब्रॉट अबाउट नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो एक कह रहे हैं कि जो रिलीजियस मतलब तो धार्मिक और जो सामाजिक स्थिरता थी, ठीक है, वो क्या किया है, नेशनल प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हुई है। अर्थात इसके वजह से रिलीजियस और सोशल स्टेबिलिटी की वजह से नेशनल प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हुई है। अर्थात जो देश का समृद्धि कह सकते हैं, देश का समृद्धि हुआ है। द रिलीजियस रिफॉर्मेशन इंस्पायर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म। तो कह रहा है कि जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन है ना, ठीक है, जो धार्मिक सुधार है ना, वो बड़ा प्रेरित किया है रिलीजियस टॉलरेंस को और सेकुलरिज्म को, ठीक है, यानी जो धार्मिक सहिष्णुता कह सकते हैं और धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं। एलिजाबेथ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंग्लिकनिज्म टू सेटल रिलीजियस प्रॉब्लम। और देखिए जो धार्मिक समस्याएं थी ना, उनको सेटल करने के लिए एलिजाबेथ फर्स्ट ने एंग्लिकनिज्म, एक टर्म है, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंग्लिकनिज्म। जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज ऑफ द प्रीवियस डिकेड्स ब्रॉट अनलिमिटेड फॉर्चून ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहे हैं कि इस पीरियड में अनलिमिटेड जो जियोग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्कवरीज हुआ है ना, एक अनलिमिटेड फॉर्चून आया है। किसके? जो प्रीवियस डिकेड्स था, इसके पहले जो था, ठीक है, उसमें बहुत सारा जियोग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज हुए हैं, लेकिन उसका जो फॉर्चून है ना, अनलिमिटेड फॉर्चून है, वो दिखाई दिया है इस पीरियड में। आगे कह रहा है कि रिनेसांस दैट हैड स्टार्टेड अर्लियर वाज नाउ वेरी स्ट्रांगली फेल्ट इन इंग्लैंड। और कह रहा है जो पुनर्जागरण काल है ना, वो बड़ा स्ट्रांगली दिखाई दिया है इंग्लैंड में। इट ब्रॉट एंशियंट ग्रीक एंड रोमन विजडम टू इंग्लैंड। और कह रहा है कि यही एलिजाबेथन एज, जो कह रहा है कि एंशियंट ग्रीक और रोमन विजडम जो है वो आया है इंग्लैंड में। किसने लाया है? एलिजाबेथ एज ने लाया है। इरास्मस रीच्ड इंग्लैंड एंड विथ जॉन कॉलेज। यानी कह रहा है कि इरास्मस जो हैं वो इंग्लैंड पहुँचे, किसके साथ? अपने कॉलेट के साथ, यानी जॉन कॉलेट के साथ। टॉट ह्यूमनिज्म, क्या सिखाया? उन्होंने मानवता सिखाया, ठीक है, अन अदर आइडियल्स ऑफ रेनेसां। और रेनेसां के अन्य जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को और ह्यूमनिज्म को सिखाया। किसने? इरास्मस ने, अपने साथ जो जॉन कॉलेट आए थे उनके साथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ह्यूमनिज्म का पाठ पढ़ाया गया था। आगे कह रहा है कि द सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड वाज मार्क्ड विद अ स्ट्रॉन्ग नेशनल एस्पिरिट। और कह रहा है कि जो सामाजिक जीवन है इंग्लैंड का, वो क्या क्या दिखाई दे रहा था, किस तरह का? तो स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, ह्यूमनिज्म, लिबरल रिलीजियस व्यूज़, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, सोशल कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस एंड अनलिमिटेड एंथुसियाज्म। ये सारे जो फीचर हैं या विशेषताएं हैं वो इंग्लैंड के सोशल लाइफ में दिखाई दे रहे थे। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। मेजर राइटर्स ऑफ द पीरियड एंड दियर मेजर वर्क्स। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें राइटर्स हैं, उन राइटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजाबेथन राइटर्स की बात करते हैं। थॉमस मूर, यानी 1478 टू 1535, उतोपिया
जिसे हम किंगडम ऑफ नोएयर भी बोलते हैं। द बुक वाज ओरिजिनली रिटेन इन लैटिन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो उत्तोपिया है, रामराज्य है थॉमस मोर का, वो लैटिन भाषा में लिखा गया था 1516 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर्टन एंड सेक्विल है। नॉर्टन और सेक्विल जो हैं वो गुरबुडक हैं और जो 1562 में आया था। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी माना जाता है कौन? गुरबुडक। एडमंड स्पेंसर की बात करते हैं 1552 से लेकर 1599 तक। ही इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ पोएट्स बिकॉज मैनी लाइटर इंग्लिश पोएट्स फॉलोड हिज आर्ट ऑफ पोएट्री। कह रहा है कि उन्हें पोएट्स ऑफ पोएट्स बोला जाता है, यानी पोएट ऑफ पोएट्स बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश पोएट्स जो हैं उनके आर्ट ऑफ पोएट्री को फॉलो किए हैं, अनुसरण किए हैं। एडमंड स्पेंसर की अगर बात करते हैं तो द फेरी क्वीन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, और द सिफर्ड कैलेंडर। और फेरी क्वीन की बात करते हैं तो 1590 में आता है और सिफर्ड कैलेंडर 1579 में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। निकोलस उडाल की बात करते हैं, रॉल्फ रोस्टर टोस्टर जो 1553 में आया था, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। तो उधर गोरबडक ट्रेजेडी है और रॉल्फ रोस्टर कॉमेडी है निकोलस उडाल का। सर फिलिप सिडनी की बात करते हैं 1554 से 1586 के बीच में। एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री आया था 1595 में, क्रिटिकल ट्रिटाइज है। आर्केडिया की बात करते हैं 1590 में आया था, ए बुक दैट बियर्स द एम्ब्रॉय ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जॉन लिली की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी वीट में से एक है, 1554 से 1606 के बीच में जॉन लिली। कॉम्पेंस 1584, साफो एंड फाओ 1584, मिडास 1589, यूफेयस 1579। ठीक है, उसके बाद ये बुक दैट बियर्स द एम्ब्रॉय ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ठीक, तो हम स्कीट को देख लीजिए 1557 से 1595 के बीच। ही इज अनदर यूनिवर्सिटी विच द स्पेनिश ट्रेजेडी बड़ी इंपॉर्टेंट है उनका, 1585 में आता है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ग्रीन की बात कर लेते हैं, ही इज अनदर यूनिवर्सिटी विच। ठीक है, फ्रियर वेकन एंड फ्रियर बंगे जो 1589 में आया था, और साथ ही साथ जेम्स फोर्थ 1591 में उनका लिखा हुआ वर्क आया है, जेम्स फोर्थ। जॉर्ज पील की बात करते हैं, ही जनरल यूनिवर्सिटी विथ डेविड एंड बाथसेब और अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी बीट्स कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बीट्स अ ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट हु रोट एंड परफॉर्म इन लंदन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। तो 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, ये लिखे हैं ड्रामाज, और उन्हीं को ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स बिकॉज दे वेयर विटी स्टूडेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। ये ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि बहुत ही विटी स्टूडेंट्स रहे हैं किसके? कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड के, और इन्हीं लोगों को बोला जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। टोटल 7 है, मार्लो, कीड, नैश, ग्रीन, लिली, लॉज एंड पील वर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, ये 7 लोग हैं। दे अपहील्ड द क्लासिकल आइडियल्स दैट रिडिक्यूल्ड द क्रूडनेस ऑफ द लॉ इंग्लिश प्लेस। तो बता रहा है कि ये लोग क्लासिकल आइडियल्स को पकड़े हुए हैं, रेडिक्यूल्ड द क्रूडनेस ऑफ द न्यू इंग्लिश प्लेस, और न्यू इंग्लिश प्लेस का जो कच्चा है, क्रूडनेस है, उस चीज़ को भी हास्यास्पद बनाया है ऐसे लोग। चलिए फ्रांसिस बेकन की बात कर लेते हैं, 1561 to 1626। ही इज़ कॉल्ड नेचुरल फिलासफर। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेचुरल फिलासफर बोला जाता है किसको? फ्रांसिस बेकन को। क्रिस्टोफर मार्लो की बात कर लेते हैं, ही इज अनदर यूनिवर्सिटी विट टम्बरलैंड द ग्रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1587-88 में आता है। द ज्यू ऑफ माल्टा 1589, एडवर्ड 1591, एडवर्ड सेकेंड है, और डॉक्टर फास्टस बहुत इंपॉर्टेंट, सारा का सारा ट्रेजेडी है इनका 1592। विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो कह रहा है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट फेमस फॉर ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ हिज डीप नॉलेज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। ही इज ऑफन कॉल्ड द गॉड ऑफ हेवन, नो प्रॉब्लम। ही रोट 37 plays and 154 sonnets. Of the total 37 plays, he wrote the following 25, the death of Queen Elizabeth। और कह रहे हैं 37 में से 25 प्लेस जो है क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के पहले, ठीक है, लिख चुके थे। कौन कौन है? तो हेनरी 6 है, ठीक है, पार्ट 1, हेनरी 6 सेकेंड यानी पार्ट 2, और हेनरी 6 पार्ट 3। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रिचार्ड 3 की बात कर रहे हैं, देखिए लिखने का टाइम है, ठीक है, जब कब लिखा गया था, लिखने का टाइम। रिचार्ड 3 1593, द कॉमेडी ऑफ हीरोज 1593, टाइटस एंड निकल्स 94, टेमिंग ऑफ द सी 94, लेवर्स एंड नेवरलास्ट 94 है, रोमियो एंड जूलियट 94 है, मिडसमर नाइट्स 95 है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 95 है, किंग जॉन 95 है, रिचार्ड 96 है, रिचार्ड 2 है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 96 है, हेनरी 4 पार्ट 1 97 है, हेनरी 4 पार्ट 2 1598 है। मर्चेंट ऑफ नथिंग की बात करते हैं तो 1598 है, हेनरी 5 की बात करते हैं 1599 है, जूलियस सीजर 1599 है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1600 है, एज यू लाइक इट 1600 है, हैमलेट 1601 है, ट्वेल्थ नाइट 1601 है, ट्रोलेस एंड क्रिस्टिडा 1602 है, ऑल मीन्स दैट, देखिए दैट है यहाँ पर, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये मिस्टेक हुआ है, ऑल इज़ वेल दैट
एंड्सवेल, ये मिस्टेक है, एंड्सवेल 1602। तो ये कह रहा है कि चूँकि 1603 से शुरू हो जाता है क्या अपना जैकोबियन ईरा, इसलिए एलिजाबेथन ईरा तक विलियम शेक्सपियर के जितने भी लगभग 25 प्लेस हैं वो लिखा गया था इनके डेथ के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, थॉमस नाश के बारे में जानते हैं। थॉमस नाश ये भी एक यूनिवर्सिटी वीट है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है 1594 में आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेन जॉनसन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अ न्यू क्लासिसिस्ट थ्रू ही रोट इन द टाइम वेयर रोमांटिक मूड ऑफ लिटरेचर वाज प्रिवलेंट। ही इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल बिकॉज ही फॉलो द क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा। देखिए कह रहा है ना, बेन जॉनसन जो है वो न्यू क्लासिकल कहे जाते हैं क्योंकि वो क्लासिकल रूल्स को ड्रामा में फॉलो किए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि एवरी मैन ऑफ आउट ऑफ हिज ह्यूमर और एवरी मैन इज ह्यूमर जो 1661 में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। वीमॉन्ट एंड फ्लेचर की बात कर लेते हैं, चूँकि ये भी एलिजाबेथन राइटर हैं, ये कोलैबोरेट किए हैं इन वर्क्स में। जैसे फिलास्टर की बात करते हैं 1611, अ किंग एंड नो किंग 1611 एंड द मेट्स ट्रेजेडी 1610। ये वीमॉन्ट एंड फ्लेचर का कोलैबोरेट किया गया वर्क है। मेन फीचर्स की बात करते हैं, इसी को हमें बताना था आज के वीडियो में। मेन फीचर्स क्या कह रहा है कि एलिजाबेथन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रिएटिव जीनियस। कह रहा है जो क्रिएटिव जीनियस का एक बड़ा सा वैरायटी दिखाई देता है एलिजाबेथन लिटरेचर में। इट डेमोन्स्ट्रेट्स मैंने दिखाता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मैंने होता है प्रयोग, इनोवेशन मैंने होता है नवीनीकरण इन ड्रामेटिक एंड पोइटिक फॉर्म एंड टेक्निक्स। कह रहा कि ड्रामेटिक और पोइटिक जो फॉर्म्स और टेक्निक्स हैं उसमें एक नयापन दिखाई देता है, एक नया प्रयोग दिखाई देता है, किसमें? एलिजाबेथन में। इट इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिनेंसा। और कह रहा है कि बहुत ही गहराई से प्रभावित हुआ था किससे? रिनेंसा से। स्प्रेड स्पेशली बाय द रिनेंसा लिटरेचर ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन। और स्पेशली कहाँ से कह रहा है कि लिटरेचर, रिनेंसा जो लिटरेचर ऑफ इटली, फ्रांस और स्पेन से बड़ा प्रभावित हुआ था एलिजाबेथन पीरियड। इन स्टाइल इट एक्सप्रेस्ड रोमांटिक एक्सपीरियंस। रोमांटिक एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जो रोमांटिक प्रचुरता है, अधिकता है, उसको भी दिखाने की कोशिश किया जाता है इसमें। its writers are all men, not women, from all classes of the society। कह रहा है कि एलिजाबेथन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, ये कह रहा है कि इट्स राइटर्स आर ऑल मेन, सभी मेन थे, विमेन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इट इज़ एन एज ऑफ एक्सक्वाइट पोइट्री। एक्सक्वाइट पोइट्री मतलब होता है बहुत ही सुंदर सीजन रहा है, सीजन नहीं बोलेंगे, एज रहा है। अनपैरेलल्ड और समांतर ड्रामा रहे हैं और स्प्लेंडेड प्रोज भी इसमें दिखाई दिए हैं इस दौरान। इट्स मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम मैंस फेट टू बी हिज फ्री विल। उसके कह रहा है कि मनुष्य के भाग्य से लेकर के कहाँ तक, उसके स्वतंत्र इच्छाओं तक यह दिखाता है। इट डेवलप्स इंग्लिश लैंग्वेज टू लेवल ऑफ स्टेबल स्टैंडर्ड। और कह रहा है कि यह विकसित किया है इंग्लिश लैंग्वेज को एक नए ऊंचाई तक, एक नए लेवल तक। इट स्प्रिट्स रेंजेस फ्रॉम द प्लेटोनिक आइडियलिज्म। कह रहा है कि ये इसका जो स्प्रिट है, ठीक है, फ्रॉम प्लेटोनिक आइडियलिज्म और द डिलाइटफुल रोमांस टू द लेवल ऑफ ग्रॉस रियलिज्म। कह रहा है कि जो प्लेटोनिक आइडियलिज्म से लेकर के कहाँ लेवल ऑफ ग्रॉस रियलिज्म तक यह दिखाता है। आगे बात करते हैं, द लिटरेचर ऑफ हिज एज सोज अ क्वेस्ट फॉर द रिमोट। समझ रहे हैं ना, एक तरह से किसका, तो कह रहे हैं किसकी क्वेस्ट है, क्वेस्ट में समझ रहे हैं ना, प्यासा, चाहत, भूखा। द रिमोट, द वंडरफुल एंड द ब्यूटीफुल, यानी इस चीज़ का वो क्वेस्ट दिखाई देता है। इट रिफ्लेक्ट्स ओरिजिनल रोमांटिसिज्म दैट रिवाइव्ड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज इन 1798। कह रहे 1798 जो रोमांटिक एज शुरू हुआ था ना, उसका जो बिगिनिंग है, उसका जो रिवाइव्ड है, वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है सबसे पहले ही। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम जो फीचर है वो कह रहा है कि इट इनिशिएट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और कह रहा है कि इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी शुरुआत होता है। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।